तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा डिफरेंस लेके आया हूं ना, जो कि बिजनेस स्टडी के, अगर हम देखा जाए बिजनेस स्टडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन होता है वो आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और कई बार आ भी चुका है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करें। मैं आपको बार बार बोलूंगा, देखो कि इस वीडियो को तो भाई बहुत अच्छे से करना है। आपने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे होंगे बिजनेस में, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उनसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपके लिए 6 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। आपकी बुक से मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सको बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, ताकि अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको इजीली अटेंड कर सको। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करें बेटा। देखो, सबसे पहले अथॉरिटी मैंने यहां लिखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक चीज और याद रखना, अगर आपको कोई डिफरेंस चाहिए बिजनेस स्टडी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड, मैंने काफी सारे डिफरेंसेस डाले हुए हैं। डिफरेंस का नाम आप पीछे मेरा नाम लिख देना, बाय अमित डिमरी, तो शायद आपको डिफरेंस तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे डिफरेंस बनाए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी ये क्या बता रहा है? राइट ऑफ एन इंडिविजुअल बता रहा है कि आप क्या कर सकता है वो, टू कमांड, यानी आदेश दे सकता है हिज सबॉर्डिनेट। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, टू टेक एक्शन। बट वो जो एक्शन लेना ना, वो विद इन द स्कोप होना चाहिए ऑफ हिज पोजीशन, यानी जो आपकी पोजीशन है उसके स्कोप के दायरे में होना चाहिए। जैसे सपोज करो, अगर आप दिल्ली के सीएम हो, ठीक है, दिल्ली के सीएम हो, तो आपके पास राइट है कि आपने वही उतनी ही एक्शन ले सकते हो जो आपकी पावर, यानी आपके दायरे के अंदर आता है। क्या आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल की क्या डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो वही आपको कह रहा है यहाँ पे कि आपको अपने स्कोप के अंदर रहते हुए ही आपको क्या करना है, डिसीजंस लेने हैं, तो यानी एक्शन लेने हैं। ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू द राइट, ये राइट की बात कर रहा है, ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आप कमांड करो किसके ऊपर, हिज सबऑर्डिनेट्स, एंड टू टेक एक्शन, और एक्शन लीजिए विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, जो आपकी पोजीशन है उस स्कोप के अंदर रहते। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन, यानी जैसे जिम्मा है, जिम्मेदारी है, ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो ये ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट की कि वो परफॉर्म करे जो असाइंड ड्यूटी है। किसको परफॉर्म करे? असाइंड ड्यूटी, मतलब जिसको काम दिया गया है उसको वो परफॉर्म करे, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया? तीसरे में देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। ठीक है ना, आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, यानी जो फाइनल आउटकम आने वाला है, जो रिजल्ट आएगा उसके लिए, यानी आपको काम असाइन किया गया था, जो टास्क आपको असाइन किया गया था, उसके लिए फाइनल क्या वो जो आउटकम रहेगा उसके लिए आप आंसरेबल होंगे इसके अंदर। तो पहले में अथॉरिटी, यानी आपको पावर्स दी जा रही है, दूसरे में आपको काम दिया गया और उस काम के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, ये बोला गया है, और तीसरे में अगर हम बात करें तो आंसरेबिलिटी, यानी आपको आंसर देना पड़ेगा फाइनल आउटकम के लिए। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो इसको आप डेलीगेट कर सकते हो बेटा, इसको आप डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें इसकी, तो इसको भी आप डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, बट टू द अप टू सम एक्सटेंड, यानी कुछ हद तक आप इसको डेलीगेट कर सकते हो, तो सीधा सीधा डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला यहां पे, इसकी बात करें तो ये इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, और उसके ऊपर अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है तो इजीली वो अटेंड हो जाए। ठीक है ना। अब इसने यहां पे बोला है, फ्लो की अगर बात करें तो उसका फ्लो जो है ना वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। दैट इज, यहां पे दैट इज लगा देना, दैट इज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब बेटा ऊपर वाला बंदा, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाला बंदा। तो ये जो उसका फ्लो जा रहा है ना, ये डाउनवर्ड जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर हो गया? जबकि अगर हम इसकी बात करें, इसका जो फ्लो है वो अपवर्ड है। अपवर्ड मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, ऊपर की ओर। ठीक है, मैनेजर वाला बंदा ऊपर बैठा है, ठीक है, उसके नीचे एक बंदा है, तो नीचे वाले से ऊपर की ओर जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि आप अगले के लिए रेस्पॉन्सिबल होते बेटा। ठीक है, ऊपर वाले बंदे के काम के लिए। और यहाँ पे आंसर भी आप ऊपर वाले बंदे को दोगे, आप अपने से नीचे वाले बंदे को तो आंसर देने के लिए वो नहीं हो ना कि भाई उसको भी तुझे अपने बताना पड़ेगा, सब कुछ क्यों बताना पड़ेगा भाई, मेरे से जो ऊपर है मैं उसको बताऊंगा ना। तो इसका मतलब ये भी अपवर्ड होता है, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। क्लियर हो गया? तो ध्यान से समझना बेटा यहां तक पहले, ठीक है, कि मैंने क्या बोला है।
अथॉरिटी में मैंने कहा इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का वो राइट है टू कमांड इज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप, ठीक है, ऑफ हिज पोजीशन। जबकि यहां पे मैंने बोला ये ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं ऑफ ए सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की वो जिम्मेदारी टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी की, वो जो असाइंड ड्यूटी असाइंड वर्क है उसको परफॉर्म करें, और यहाँ पे वो आंसरेबल हो जाएगा फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क। इसको आप डेलीगेट कर सकते हो, इसको भी आप डेलीगेट कर सकते हो, इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। फ्लो की बात करिए, डाउनवर्ड होता है यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है, ये वाला अपवर्ड होता है वो भी अपवर्ड होता है यानी फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ये 3 पॉइंट नोट डाउन कर लो बेटा साथ साथ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके बेटा नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अराइजेस की अगर हम बात करें या ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये होता है एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन, यानी जो एस्टैब्लिश्ड आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन है उसके कारण ये अराइज होता है। स्केलर चेन का मतलब होता है बेटा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि फ्लो जो बनता है ऊपर से नीचे की ओर जो फ्लो बनता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो बेटा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड दोनों हो सकता है वैसे, याद रखना। बट स्केलर चेन की बात कर रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर बोल रहा है, ठीक है। तो इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन, वैसे दोनों ही हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जो स्केलर चेन के अंदर बोला जाएगा। तो इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन के कारण ये होता है, जबकि इट अराइजेस ये किसके कारण होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण। तो ये होता है स्केलर चेन के कारण। ये वाला होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, डेलीगेट करना मतलब ट्रांसफर करना, तो इधर ट्रांसफर करने के कारण। और ये वाला जो होता है ये होता है फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वाला हुआ, ये अराइज हुआ, उत्पन्न हुआ, या ओरिजिन का जो था वो स्केलर चेन के कारण हुआ। इस वाले का इसके कारण हुआ यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण, और इसका इसके कारण हुआ यानी अराइजेस फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया, चलो ये भी नोट डाउन करो। उसके बाद लिखा हुआ है फोकस की अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है किस पे, पावर पे। ये फोकस ऑन पावर। क्यों भाई, पावर की जरूरत क्यों है, ताकि डायरेक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन दिखाने की बात हो रहा है, डायरेक्ट एंड कंट्रोल की बात कर सके, तो अथॉरिटी में ये बात आती है। तो इसका जो फोकस होता है वो पावर पे होता है, ताकि डायरेक्शन और कंट्रोल करा जा सके, डायरेक्ट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। इसका फोकस होता है टास्क एंड ड्यूटीज पे, यानी काम पे। टास्क एंड ड्यूटीज पे इसका फोकस होता है, जो कि टू बी कंप्लीटेड यानी कंप्लीट किया जाना है, ठीक है ना। इसका फोकस उस पे होता है, ठीक है ना। तो इसका फोकस टास्क एंड ड्यूटीज पे है, इसका फोकस डायरेक्ट पावर के ऊपर है, टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल, और इसका फोकस जो है वो आंसरेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है ना, आंसरेबिलिटी के ऊपर है। फॉर रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के लिए, और कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसके जो परिणाम होंगे उसके लिए। तो यह 2 पॉइंट ध्यान से देखो, 3 पॉइंट मैं रिपीट कर चुका था, मैं उसको दोबारा नहीं बोलने वाला। ये 2 देखो, अराइजेस, ये अराइज होता है स्केलर चेन के कारण, ये अराइज हो रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी ट्रांसफर होने के कारण, ये अराइज हो रहा है इसके कारण यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, ठीक है। तो ये वाला स्केलर, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ठीक है। फोकस, ये फोकस करता है पावर के ऊपर, ये फोकस करता है टास्क एंड ड्यूटीज के ऊपर, ये फोकस करता है आंसरेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। फॉर रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा वो, और जो कॉन्सिक्वेंस परिणाम होंगे वो। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में इसने बोला ये पावर बेस्ड है बेटा, क्या है, नेचर में देखा तो ये पावर बेस्ड है। हायरार्किकल मतलब होता है बेटा लेवल वाइज, यानी एक तरह से बिल्कुल लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, बिल्कुल ना इस तरह से, तो लेवल वाइज की बात कर रहा है, तो ये इस तरह से बेस्ड होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये टास्क बेस्ड होता है, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ये टास्क बेस्ड होता है और प्रोसीजरल होता है, थोड़ा प्रोसीजरल इन नेचर होता है। क्लियर हो गया। और लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो ये आउटकम बेस्ड है, ठीक है। तो ये पावर बेस्ड, हायरार्किकल मतलब मैंने कहता है लेवल वाइज, ये टास्क बेस्ड यानी प्रोसीजरल इन नेचर, ये आउटकम बेस्ड एंड इवैल्यूएटिव इन नेचर, यानी इसको इवैल्यूएशन करना होता है, मूल्यांकन करना, उसको जांच पड़ताल देखना क्या है क्या नहीं है, तो आउटकम और इवैल्यूएटिव। क्लियर हो गया बेटा, ध्यान से समझ लो इसको, 2-3 बार और वीडियो चाहे तो देख लेना, अच्छे से याद कर लो उसे, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो, और कोई डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं उसका डिफरेंस आपके लिए बना सकूं।